अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हमने काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट सीखे और काइंड्स ऑफ वर्ब सीखे और काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट सीखे, इसी तरह से काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हम मुख्तसर तारीफ करेंगे। इट इज़ अ वर्ड इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ affected by an action। इट इज अ वर्ड एक लफ्ज है दैट इज अफेक्टेड जिस पर असर हुआ है बाय एन एक्शन एक अमल से एक काम से। दोस्तों, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट। अक्सर लोग इस चीज में कंफ्यूज है कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है और ऑब्जेक्ट क्या चीज है। मिसालों से समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को हम अलग करेंगे। मिसाल के तौर पर अब अगर मैं कहूं ही he goes to he goes to school, तो दोस्तों जुमले के आखिर में या तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है या ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर से जो है ये टू स्कूल जो है ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। बाज़ लोग इसको ऑब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें कि तारीफ के साथ हम देखें कि यहाँ ये गो का जो असर है ये स्कूल पर होता है या नहीं होता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो स्कूल पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए आप इसको जो है ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, बल्कि ये जो है एक कॉम्प्लीमेंट है। और अगर किसी एक्शन के बाद किसी वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो जुमला जो है पीसी वॉइस में नहीं बदलता है। और ये गो जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसलिए ये जो है एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। अब यही स्कूल जो है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही ही रिनोवेट्स द स्कूल। ही रिनोवेट्स द स्कूल। रिनोवेट का मतलब है तजदीद करना। तो दोस्तों ही रिनोवेट्स द स्कूल, ये स्कूल यहाँ पर जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्योंकि ये रिनोवेट का जो असर है ये स्कूल पर होता है। स्कूल में तब्दीली आती है, स्कूल पर फर्क पड़ता है, इसलिए ये द स्कूल जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल है, शी कुक्स शी कुक्स द मीट, वो गोश्त पकाती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये कुक का असर द मीट पर पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो लाजिमी बात है मीट में तब्दीली आती है, तो इसलिए ये जो द मीट है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कुक का असर जो है ये मीट पर पड़ता है। ये फर्क है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट के दो अकसाम हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिस पर किसी एक्शन का डायरेक्ट असर हुआ हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिस पर किसी एक्शन का असर इनडायरेक्ट पड़ता है। मिसालों से समझते हैं। यहाँ पर ही ही गिफ्टेड हिम और ही गिफ्टेड मी अ कार। ही गिफ्टेड मी अ कार। दोस्तों यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, एक है मी और एक है अ कार। मी जो है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और आकार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? दोस्तों हम देखते हैं कि गिफ्टेड ये वर्ब जो है ये गिफ्टेड, इसका असर पहले कार पर पड़ता है या मी पर पड़ता है। अब जब कोई मुझे एक गिफ्ट देता है, गाड़ी देता है, तो वो सबसे पहले गाड़ी खरीदेगा या पहले मुझे देगा? जब उसके पास है ही नहीं तो वो मुझे कैसे गिफ्ट देगा? तो सबसे पहले जो है ये गिफ्ट का असर जो है ये गाड़ी पर पड़ता है, उसके बाद जो है ये मुझ पर पड़ता है, इसलिए ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आकार जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये चीज भी जहन में रखें, कभी कभी जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है, कभी कभी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। एक और एग्जांपल है, माय फादर माय फादर बॉट हर अ बुक। माय फादर बॉट हर अ बुक।
इस एग्जाम्पल में हर जो है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले माय फादर बॉट, मेरे वालिद ने खरीदा, पहले उन्होंने किताब खरीदा, बाद में उसने उसको दिया। तो ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ये हर जो है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। दोस्तों अगर आपने प्रोनाउंस पढ़े हो, एक होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये मी और हर ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, इस पर हमेशा जो है किसी काम का असर पड़ता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो किसी एक्शन को करता हो और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जिस पर किसी एक्शन का असर पड़ता हो। जैसे ही, हिम, शी, हर, इट, यू, वी, अस, दे, देम। एक और एग्जांपल है, आई offered him some money। I offered him some money। तो दोस्तों I offered him some money में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है him और एक है some money। हिम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम मनी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले मैं पैसे लूंगा उसके बाद मैं उसको पेश करूंगा। तो मैंने उसको कुछ पैसे पेश किए, तो ये हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और सम मनी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। इसी तरह से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह को भी बदल सकता है। तो दोस्तों जब हम डायरेक्ट को पहले इस्तेमाल करेंगे वर्ब के बाद, तो हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। जैसे ही गिफ्टेड मी अ कार, तो मैं इसको बदलता हूं, तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट की जगह पर लाता हूं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर लाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ही गिफ्टेड a car to me। He gifted a car to me। तो दोस्तों यहाँ पर अकार जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट से पहले आया, तो मी जो है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ी। अगर मैं ये कहूँ ही गिफ्टेड अ कार मी, तो ये गलत बन जाता है। तो यहाँ पर से जो है प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर, टू और अबाउट। इसी तरह से माय फादर बॉट हर अ कार, तो माय फादर बॉट हर अ कार में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया। तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे अ बुक को, उसके बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। माय फादर बॉट अ कार, माय फादर बॉट अ कार फॉर हर। तो दोस्तों यहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ी फॉर की। तो अखार जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मेरा वालिद जो है गाड़ी को खरीदेगा, बाद में हर को देगा, तो हर जो है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बाद में आया। इसी तरह से आई ऑफर्ड हिम सम मनी, आई ऑफर्ड सम मनी, आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम। देखो इसमें भी जो है टू एक प्रीपोजिशन आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।